दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का आपने नाम सुना है, बिहार में लगातार जो है वो शिक्षा की बात, रोजगार की बात, पलायन रोको की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी इस बार ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो अच्छा काम कर रहा है उसकी हर जगह से उन्हें आवाज दबाई जा रही है। प्रशांत किशोर जी अब जो प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं जो नीतीश कुमार की जो अभी सरकार है उन पर तो सवाल वो खड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को जो है यहाँ बिहारी न होने के बावजूद भी बिहार में यात्रा करते हुए जो उन पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप कह रहे जो अच्छा काम कर रहे हैं। इस पर साहब मैं कोई स्पष्ट बात नहीं बता सकते, क्योंकि जो बीजेपी टीम है उसके दो चेहरे हैं। रावण जिस प्रकार का था वही बीजेपी सरकार है। ये ऐसे ऐसे लोगों को फील्ड में छोड़ के रखती है जो बातें इधर कुछ करते हैं। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बी टीम है, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मान सकते हो। मतलब जो भी आपके खिलाफ, जो भी आप पर सवाल खड़ा करे, जो भी पार्टियां आपको लेकर के आपकी नीतियों पर सवाल खड़ा करे, वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। ये साहब ये तो आप हमसे आप अभी कह रहे हैं ना मालिक, आपने कहा जो प्रशांत किशोर बी टीम है, किस बिहार पे आप कह रहे हैं बी टीम है? आप इस बात को कह रहे हो, जो एक देश के अंदर वहाँ बिहार के अंदर एक पत्रकार था, उसका नाम आपको भी पता होगा, मनीष काश्यप। थोड़ा सा सीधा हो जाए, हाँ बोलिए। तो उस पत्रकार को उन्होंने, वो जब बेबाक न्यूज़ें बताता था तो उस प्रकार उन्होंने शिकंजा कस के उनपे और उनको बढ़िया कोई ना कोई मुकदमों में फंसा के, और जब जेल में रखा और बाहर आए तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये आपके सामने है ना साहब, आप कहीं पे भी देख लो, आप प्रोटेस्ट करते हैं हम तो सबसे आगे यहाँ दिल्ली के अंदर, चाहे जयपुर, चाहे कोई भी देश का राज्य हो, वहाँ ये प्रशासन को आगे करते और गिरफ्तारियां कर देते। इनके पास इनके अलावा कुछ नहीं है। मनीष कश्यप को जेल में किसने डाला था? मनीष कश्यप को किसके सरकार में जेल में डाली गई? ये सरकार तो तेजस्वी यादव का था। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उसी दौरान उनको जेल में डाला गया। साहब ये दबाव इनका ऊपर से दबाव था, वो जो राज्य की इसमें मुकदमे में उन्हें फंसाया नहीं गया था। ये जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लगातार जो सच्चाई लोगों को दिखा रहे थे, उसके अंदर उनको जेल में डाला है। और जिस प्रकार से ये जो मनीष काश्यप जैसे, एक मैं तो कह रहा हूँ आपकी संवेदनशीलता मर गई क्या पत्रकार जी? आप इस प्रकार कैसे इस सरकार के दबाव में आ गए? जिंदगी एक बार मिलती है, चाहे उसके लिए मरना पड़े, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज आप मजबूती से उठाओ। लेकिन तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए एनडीए अलायंस या प्रशांत किशोर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो जंगल राज फिर से नहीं चाहिए बिहार वासियों को, जो जंगल राज लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में था। साहब लालू यादव जी का जो जंगल राज आप बात कर रहे हो, उनको ऐसी ऐसी जो चीजें थी उनमें बताया कि साहब चारा घोटाला कर दिया। अरे क्या साहब चारा घोटाला, वो ना तो कोई चीजें सिद्ध हो पाई, सिर्फ एक झूठी जो ऐसी ऐसी चीजें आप ये राहुल गांधी जी को कहते हैं पप्पू। अरे शर्म आनी चाहिए आपको थोड़ी बहुत। जो देश का युवा नेता है उसको आप ऐसे ऐसे शब्दों से बोलते हो, कुछ भी आप कह देते हो। वो एजुकेटेड युवा है, इनकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं है। अच्छा, आपका जो ये एनएसयूए का जो इलेक्शन है, क्या लग रहा है किस तरह से और कैसा? क्योंकि एबीवीपी भी इस बार एकदम दमखम के साथ उतरी हुई है मैदान में। कोई नहीं है साहब, दमखम नहीं है, वो रील वाले नेता है। रील वाले नेता है? रील वाले नेता है जो अभी पिछले 5-10 दिनों के अंदर एक्टिव हुए, और जो हमारा धरातल है वो बहुत जोरदार तरीके से मजबूत है। और ये हमारे टक्कर में नहीं है, इनका नाम लेना बेकार है। हम मजबूती से इस बार कम से कम 25,000 वोटों से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जोशलाइन नंदिता चौधरी जो हमारी जोधपुर की बेटी है, वो मजबूती से चुनाव जीती। आपने उनको तो कह दिया रील वाले, लेकिन आपकी जो कैंडिडेट है वो भी लगातार वो भी तो रील से ही वायरल हुई है, वो भी लगातार रील पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस तरह के आरोप तो एबीवीपी भी लगातार हर जगह आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर खोल कर देख लीजिए, यही तो, चाहे एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब, हर जगह आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। इनके पास यही तो है, सोशल मीडिया ही है। हमारे पास वो सोशल मीडिया नहीं है। हमारे जो कांग्रेस और एनएसयूआई का जो युवा है जो संघर्ष कर रहा है, वो पैसे वाला नहीं है। ये जो आर्यन मान जो खड़ा हो रखा है इस बार एबीवीपी से, वो अपने पैसों का दम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पैसों का दम चलने वाला नहीं है साहब। यहाँ पे तो जो गरीब किसान की बेटी और जो यहाँ पे धरातल पे काम करेगा, आपको आप कई बार दिल्ली विश्वविद्यालय में यहाँ पे रहते हो, हम तो राजस्थान से अभी आए हैं। आप देखना वो एनएसयूआई से जो जोशलाइन चौधरी है, वो पिछले 5 से 7 सालों में हर छात्र से व्यक्तिगत मुलाकात कर रही है। उनकी व्यक्तिगत दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 25 से 30 हजार छात्रों से बात संवाद।